बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मतलब फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलसिले में यूनिट नंबर 23 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स है, उसी लेवल पर हम बात कर रहे हैं। सिर्फ जितना आपका सिलेबस है, प्रीवियस सेगमेंट में आप लोगों ने इसको सॉल्व करना सीखा था। ये बुलियन एक्सप्रेशन था, ये लॉजिक सर्किट था और ये उसका ट्रूथ टेबल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लॉजिक सर्किट्स बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, कंपैरिजन करना हो तो वो भी आपके सामने रहे। एट द एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका भी दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सके और फिर कंपैरिजन करना चाहें तो करें। देखिए, अब आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन ये है, दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन, दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन। मैंने ये लिया ए प्लस बी बार का बार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी ला रहे ताकि आपको सॉल्व करने में और समझने में और मजा आए। प्लस ए सी प्लस ए बार सी। चले, ये मैंने आपको दिया, ये है बुलियन एक्सप्रेशन, ये है बुलियन एक्सप्रेशन। स्क्रीन पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। सबसे पहला काम करते हैं, इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं। इसका क्या करते हैं? लॉजिक सर्किट। ओके, देखिए सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। ये प्लस है, प्लस का मतलब और गेट्स, तो एक और गेट्स ले लो, ये और गेट्स है, ये और गेट्स मैंने बनाया, ये और गेट्स है। इनपुट ए, ये तो एज इट इज आया, ये इनपुट ए, दिस इज एज इट इज। बी बार है, बी क्या है? बार, यानी आपको नॉट गेट लगाना पड़ेगा यहां पर। ये नॉट गेट लगाया, ये बी है तो ये बी बार हो गया। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? गुड। फिर देखिएगा, यहां से जो आउटपुट मिला वो आउटपुट ये मिलेगा, ए और गेट है यानी प्लस, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार। फिर उसके ऊपर बार है, तो बार लगाने के लिए हम लोग नॉट गेट का इस्तेमाल करते हैं बार को सॉल्व करने के लिए, यानी एज ए इन्वर्टर। ये आपने सॉल्व लगाया, ये दोबारा एक इन्वर्टर लगाया, तो ये ए प्लस बी बार का भी ओवरऑल बार मिल गया। जब आप लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं ना, तो आपको जरा सीक्वेंस में चलने की जरूरत होती है। मतलब पहले इसका काम कीजिए, फिर इसका काम, फिर इसका काम, फिर कंबाइन, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या है। देखिएगा, अब उसके बाद AC, ये एन गेट्स है, ये क्या है? एन गेट्स, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई एन गेट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एन गेट्स लेते हैं। चलिए किसी और कलर से बनाते हैं, ये एन गेट्स, ये एंड गेट्स बना रहा हूं, ये एंड गेट्स, ये एंड गेट्स है, सही है। अच्छा जी, ए इनपुट, ये तो यहीं से ले लीजिए, ये क्रॉस करके लाइए, ये लेकर आए, ये ए एज इट इज आया। फिर क्या है? सी, सी तो डायरेक्ट आपको सप्लाई करना पड़ेगा, ये सी, दिस इज सी। आउटपुट लीजिए, ये आउटपुट मल्टीप्लाई हुआ, एंड में क्या होता है? ए सी,
ए डॉट सी भी लिखते हैं। अब किसकी बारी? इसकी बारी। ए बार सी, ये भी एंड गेट्स है, तो एक और एंड गेट्स बनाइए, एक और एंड गेट्स, ये देखिएगा, एक और एंड गेट्स, ये एक और एंड गेट्स, ये एक और एंड गेट्स। सही है। इसमें क्या हुआ? ए इन्वर्टर है, ए बार है, ए यहां से लिया, ये क्रॉस करके लाए, और यहां पर आपने एक इन्वर्टर यूज कर दिया, यहां से आया ए, और यहां से आपको मिला ए बार, ए बार। फिर चाहिए सी, यहां से लीजिए सी, ये सी है, ये सी, डायरेक्ट इसको मिला, ये सी, ये आपके पास ये ए बार सी, एंड गेट्स यानी मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट देखिएगा, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इन तीनों को इंडिविजुअली ड्रॉ किया है। अब इन तीनों का कंबाइन सब प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? सब प्लस। प्लस का मतलब एंड गेट्स, प्लस का मतलब एंड गेट्स। तो एक एंड गेट्स लेते हैं, इधर देखिएगा, ये एंड गेट्स है, ये एंड गेट्स है, ये मैंने एंड गेट्स लिया, ये एंड गेट्स है। सबसे पहले ये एज अ इनपुट ये आया हुआ है, तो ये मैंने एज अ इनपुट इसको दिया, ये इनपुट दिया। फिर AC, दिस इज AC, इसको डायरेक्ट जाने देते हैं, ये AC इसको मिला। फिर ए बार सी, ये एज अ इनपुट जाएगा, ये इसके पास इनपुट गया, ये। फिर यहां से क्या मिला? आउटपुट। सॉरी, इधर देखिएगा, एक गलती हुई, ये तीनों प्लस हो रहा है। प्लस के लिए कौन सा गेट इस्तेमाल होता है? और गेट इस्तेमाल होता है। क्या होता है? और गेट्स, नॉट एंड गेट्स। तो मैं इसी को और गेट्स बना देता हूं, इसी को मैं और गेट्स, इधर देखिएगा, प्लस है ना, प्लस, प्लस का मतलब और गेट्स, यानी ये और गेट्स इस्तेमाल होगा, ये 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 और गेट्स है, ये। तो ये अब इनपुट ऐसे जाएगा, ये, राइट, ये गया, ये गया, ये गया। सही? क्लियर है? और ये यहां से आपका मेन आउटपुट स्क्रीन में नजर तो आ रहा है। तो आउटपुट में क्या आया? पहले A प्लस बी, प्लस है, और गेट है तो प्लस में लिखेंगे, A प्लस बी बार का बार, फिर प्लस, क्या आया? AC, दिस इज AC। फिर क्या आया? A बार C प्लस A बार C। स्टूडेंट्स, ये था आपके पास लॉजिक सर्किट्स ऑफ दिस बुलियन एक्सप्रेशन। ये बुलियन एक्सप्रेशंस का ये है लॉजिक सर्किट्स, राइट? या अंदर कोई प्रॉब्लम? ओके, अब आते हैं जरा इसके ट्रूथ टेबल पर। अब आते हैं इसके जरा ट्रूथ टेबल पर। फिर देखिएगा, इनपुट कितने हैं? 3, ABC, 3 इनपुट लिया, A B C, 3 इनपुट, A पे बार, B पे बार, A पे बार, B पे बार। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक और आसान तरीका बताऊं कि आपको जरा भी
परेशानी नहीं होगी। तो आप सीक्वेंस में चलिए, ए बी सी लिया, फिर यहां देखा बी बार है, बी बार बनाया, फिर ए प्लस बी बार है, ए प्लस बी बार, यानी लाइन से वर्क कंप्लीट करते जाए। फिर ए प्लस बी बार का बार है, फिर अगला कॉलम ए प्लस बी बार का बार, फिर ए सी है, ए सी इसका कॉलम, फिर ए बार सी है तो ए बार लिया, ए बार था नहीं, फिर ए बार सी। नजर आ रहा है आप लोग को? गुड। और फिर एंड में ये तीनों क्या हो रहा है? प्लस, तो ये आपने प्लस का बनाया, ए प्लस बी बार का बार प्लस ए सी और फिर ए बार सी, ए बार सी प्लस। नजर आ रहा है आप लोग को? सही है, गुजारा है। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, चले, गुड, बेहतरीन हो गया। तो अब जरा सा टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। आप स्केल से बनाइएगा ताकि लाइनें बिल्कुल सीधी नजर आए। मेरे पास फिलहाल मीटर स्केल नहीं है, इसलिए मुझे ये सारे काम बस डायरेक्ट करना पड़ रहा है। ABC इनपुट 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 और फिर 1 1 1। इसका मतलब है इतना कॉलम ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है। सही नजर आ रहा है? अच्छा, ये फिर उधर हो गया, चले इधर लिख दूंगा। फिलहाल ये रॉ बना लेते हैं ताकि आपको और आसानी रहे, सारा डेटा समझने में आसानी रहे। आप ये काम स्केल से कीजिएगा ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। चले ठीक है, अब देखिएगा, पहले बी बार, बार का मतलब इन्वर्टर है, 0 है तो 1, 1 है तो 0। बी बार 0 है 1, 0 है 1, 1 है 0, 0 है 1, 1 है 0, 0 है 1, 1 है 0, 1 है 0। चले, अब a प्लस बी बार और गेट है, यानी ये इन दोनों में से कोई भी एक 1 होगा, रिजल्ट 1, a प्लस बी बार, तो ये तो 1, ये 1, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1। सही है। अब क्या है? a प्लस बी बार का बार, यानी इसका बार, इसका इन्वर्टर, 1 है तो 0, बार का मतलब इन्वर्टर, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है 0, 1 है 0, 0 है 1, 0 0 0 0 है 1, 1 है 0। ठीक है, अब AC की बारी, एंड गेट से मल्टीप्लीकेशन, कोई भी एक 0 हुआ, रिजल्ट 0, AC AC कोई भी एक 0 तो 0, तो ये 0, AC 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1। सही। AC, अब A पर बार है, A बार, A बार, ये A है, 0 है
तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब a बार सी यानी ये और ये एन गेट्स है। एन गेट्स का मतलब होता है कोई भी एक 0 तो रिजल्ट 0, कोई भी एक 0 तो रिजल्ट 0। 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1। सॉरी, किसको कर रहे हैं हम लोग? a बार 0, a बार 0, a बार ये है, ये 0 0 ठीक है, 0 1 0 ये 0 है, 1 1 दिस इज 1 एंड 1 0 दिस इज 0। सही है। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखिएगा, अब ये तीनों प्लस हो रहा है, a प्लस बी बार, ए सी, ए बार सी, ये और गेट्स है। प्लस का मतलब और गेट्स, मतलब इनमें से कोई भी एक 1 होगा तो रिजल्ट 1। तो 0 0 0 0 नहीं नजर आ रहा है, आ रहा है, मैं यहां लिखता हूं 0 0 0 0, कोई भी एक 1 होगा तो 1 1 0 0 1 आ गया 1, फिर 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1। ये है स्टूडेंट्स आपका ट्रुथ टेबल, ये है आपका ट्रुथ टेबल। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज इस लेक्चर्स में बूलियन एक्सप्रेशंस के जरिए लॉजिक सर्किट डिजाइन करना सीखा और उसका ट्रुथ टेबल बनाना सीखा। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।